हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया तेवतिया। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। जैसे मैंने आपको कल टॉपिक पढ़ाया था सर्वनाम, तो आज का मेरा टॉपिक है विशेषण, यानी कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। इसमें आता है विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण वे शब्द जो आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो आपके संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा कौन से शब्द हैं आपके? जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। अब आता है आपका कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम वह, यह, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह आपके सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि इसमें है कि राम बहुत ईमानदार है। इसमें है आपका कि राम बहुत ईमानदार है। तो राम की विशेषता क्या है? राम की विशेषता क्या है कि राम बहुत ईमानदार है। कि राम की विशेषता क्या है कि राम बहुत ईमानदार है। अब जैसे आता है कि पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर कितने पक्षी बैठे हैं? पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। तो पक्षी कितने बैठे हैं पेड़ पर? 4। तो 4 क्या है? ये आपका एक विशेषण है। उसके बाद आता है कि जैसे आपका नेक्स्ट आता है कि कि जैसे आया कि मोहन बहुत चालाक लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? मोहन बहुत चालाक लड़का है। और चालाक क्या है? चालाक आपका एक विशेषण है। क्या है? चालाक आपका एक विशेषण है। ठीक है। उसके बाद आता है कि विशेष्य क्या है। विशेष्य क्या है? उसके बाद आता है आपका कि जो ये विशेष्य है, विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अब आता है कि विशेषता किसकी बताई जाए। विशेषता किसकी बताई जाए? सामान्यतः वे संज्ञा या सर्वनाम, यानी कि संज्ञा की विशेषता बताई जाए या आपकी सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। संज्ञा की विशेषता बताई जाए या आपके सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, वे आपके क्या हैं? वे आपके कहलाते। अब जैसे आया कि आज बहुत जो दिन है वो गर्म है। आज बहुत गर्म दिन है। तो आज बहुत गर्म क्या है? गर्म आपका एक दिन है। तो दिन क्या है? ये आपका एक विशेषण है। अब आता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द की विशेषता बताए, यानी कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, वह आपका प्रविशेषण कहलाता है। यानी कि जैसे आज बहुत गर्म दिन है, तो दिन की यानी कि बहुत गर्म दिन है, या तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर जा रहे हो। सुनसान क्या हो गया? सुनसान जो हो गया ये आपका एक विशेषण हो गया। और जो आपका बिल्कुल हो गया ये क्या हो गया? ये आपका प्रविशेषण हो गया। आता है कि तुम घोर परिश्रमी हो।
तुम घोर परिश्रमी हो। जो आपका परिश्रमी है वो क्या हो गया, ये आपका एक विशेषण हो गया। और जो आपका घोर है वो क्या हो गया, वो आपका एक प्रविशेषण हो गया। अब आता है जैसे कि आता है एक आगे कि देखिए कि बहुत चालाक बालक। इसमें आता है जैसे बहुत चालाक बालक, बहुत चालाक बालक। जो ये बहुत है, बहुत क्या है आपका, बहुत है आपका प्रविशेषण। और ये जो चालाक है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका विशेषण। और बालक, बालक क्या हो गया, बालक आपका हो गया एक संज्ञा। क्या हो गया, बालक हो गया आपका एक संज्ञा। और संज्ञा शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है आपका एक विशेष्य। क्या है संज्ञा शब्द आपका एक विशेष्य, यानी कि विशेष्य किसे कहते हैं, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वे आपके विशेष्य कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वह आपके विशेष्य कहलाते हैं। और आता है कि जिससे विशेषता बताई जाए, आता है कि जिससे 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 विशेषता जिससे विशेषता बताई जाए, जिससे विशेषता बताई जाए उसे हम विशेषक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम विशेषक कहते हैं। और विशेषक को ही हम विशेषण कहते हैं। विशेषक को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब आता है जैसे कि आता है आपका, देखिए जैसे आता है आपका सुंदर बाग। जैसे आता है आपका सुंदर बाग। अब जो सुंदर बाग है, सुंदर क्या है, ये आपका सुंदर क्या है, ये आपका एक विशेषक है। सुंदर क्या है आपका एक विशेषक है। और विशेषक को ही हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषक को ही हम विशेषण कहते हैं। अब ये बाग क्या है, बाग आपका एक संज्ञा शब्द है। और संज्ञा को हम क्या कहते हैं, संज्ञा को हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट कि जो विशेषण हैं वे कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण जो हैं ये आपके कितने प्रकार के होते हैं। जो विशेषण हैं ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका गुणवाचक विशेषण। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 आपका संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 आपका परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर 4 आपका सर्वनामिक विशेषण। कौन सा, सर्वनामिक विशेषण। अब आता है आपका कि गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण में इसमें व्यक्ति के गुण, दोष, रंग, दिशा, आकार, अवस्था, स्थान और गंध आदि का बोध किया जाता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि गुण में आ जाता है कि व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति ईमानदार है, व्यक्ति अच्छा है, या मोहन एक भला इंसान है। और दोष में आ जाता है कि वह बहुत बुरा इंसान है, वह बेईमान इंसान है। रंग में आ जाता है आपका लाल, काला, हरा, यानी कि जितने भी आपके रंग हैं वो आपका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद आता है दिशा, यानी कि उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा, पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, जितनी भी आपकी दिशा हैं वे आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। आकार में आपका आ जाता है चौकोर, गोलाकार, वर्गाकार, बड़ा, छोटा। ये सब किस चीज़ में आएंगे, ये आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे।
उसके बाद आती है आपकी अवस्था, स्वास्थ्य, बीमार, ठोस, द्रव, गरम। ये सारी किस चीज़ में आएंगे? ये सब आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब आता है स्थान में आपका, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, भारतीय, ये सब किस चीज़ में आएंगे? ये भी आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। और स्थान में जैसे दिल्ली, मेरठ और कश्मीर, ये सारे जो स्थान हैं वे आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब इसके बाद आता है गंध। गंध, गंध यानी कि जैसे दुर्गंध, सुगंध, ये किस चीज़ में आएंगे? ये भी आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और गंध और जो सुगंध है ये कितनी है? बस इसमें 2 ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण में देखिए आप, मोहन, मोहन, ईमानदार, मोहन, ईमानदार, एक मिनट देखिए, मोहन, मोहन, ईमानदार, लड़का है। मोहन ईमानदार लड़का है, और ईमानदार पे उसने आपको टिक करके दे रखा है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि यह कौन सा विशेषण है? तो यह आपका गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद आता है मेरठ शहर, मेरठ शहर बहुत अच्छा है, मेरठ शहर बहुत अच्छा है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि यह कौन सा विशेषण है? मेरठ पे उसने आपको टिक करके दिया हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है कि यह कौन सा विशेषण है? तो यह आपका गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद आता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल, संज्ञा या सर्वनाम की जो मापतोल बताता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब परिमाणवाचक विशेषण में आपका 2 चीजें आती हैं, जिसमें आपकी होती है निश्चित और अनिश्चित। आपसे पूछता है कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, जो है निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में यानी कि हमें माप तोल का पता है, माप तोल जैसे कि आपके लीटर में, आपकी किलोग्राम में, ठीक है, आपकी वो जैसे कि आता है कि लीटर में, किलोग्राम में, आपका मिलीलीटर में, मिलीलीटर में। और अनिश्चित का होता है जैसे कि कुछ हमें नहीं पता, यानी कि कुछ मीटर हमें नहीं पता कि कितना मीटर। आपसे एग्जाम्पल में देखिए, उसने कहा कि उसने 10 मीटर कपड़ा बेच दिया, 10 मीटर कपड़ा बेच दिया, यानी कि हमें पता है कि उसने कितना कपड़ा बेचा है, उसने 10 मीटर कपड़ा बेचा, यानी कि निश्चित है कि उसने 10 मीटर कपड़ा बेच दिया। अब आता है कि रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदी। रमेश ने कितनी चीनी खरीदी? 5 किलो चीनी खरीदी। हमें निश्चित है, पता है कि रमेश ने 5 किलो चीनी खरीदी है। तुम्हारे पास थोड़ा बहुत माल है, तुम्हारे पास थोड़ा बहुत माल है, हमें नहीं पता कितना माल है, तो वो किस चीज़ में आएगा? ये आपका अनिश्चित में चला जाएगा। कितने में किस चीज़ में चला जाएगा? अनिश्चित में, यानी कि हमें नहीं पता। उसके बाद आता है कि मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा। मैं कल बहुत सारा दूध लाऊंगा। अब हमें क्या पता वो कितना दूध लेके आएगा, तो ये भी किस में चला जाएगा? ये भी आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। उसके बाद आता है कि उसके पास घर पर कुछ पानी है। मैंने बताया था ना जो कि कुछ मीटर या कुछ पानी, तो वो किस में चला जाएगा? वो आपका अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। यानी कि हमें नहीं पता कि कितना पानी है, कितनी चीज़ें हैं, तो वो किस में चला जाएगा, वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में चला जाएगा। उसके बाद आता है कि आपका नंबर 3 सर्वनामिक विशेषण। कौन सा? नंबर 3 आपका सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद आता है नंबर 3 आपका सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करते हैं। जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का कार्य करे उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि या जब कोई सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताए, या जब कोई सर्वनाम किसकी विशेषता बताए, आपके संज्ञा की विशेषता बताए, तो उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। या आ जाता है संकेतवाचक विशेषण। कौन सा? संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण को ही हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब आता है कि जैसे यह मोबाइल मेरा है, यह मोबाइल मेरा है, और यह क्या है? यह आपका एक सर्वनाम है और इसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि ये किताबें किसकी हैं, ये किताबें किसकी हैं, तो ये क्या है? एक सर्वनाम है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। वह पंखा तुम्हारा है, वह पंखा तुम्हारा है, तो क्या है? ये आपका सर्वनामिक विशेषण। उसके बाद आता है आपका संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 आपका आता है, आपका नंबर 4 यहाँ देखिए, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए। संख्या का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल देखिए आप, मेले में 15 आदमी गए। मेले में 15 आदमी गए। मेले में कितने आदमी गए? 15 आदमी गए। यानी कि वो संख्या का बोध करा रहा है कि मेले में कितने आदमी गए हैं, मेले में 15 आदमी गए हैं, वो संख्या का बोध करा रहा है। तो वह क्या है? संख्यावाचक विशेषण। 15 आदमी गए हैं तो वो आपका निश्चित है। इसमें भी परिमाणवाचक विशेषण की तरह 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित। वो उसे पता है कि मेले में कितने आदमी गए हैं, 15। अगर आता है कि मेले में कुछ आदमी गए, मेले में कुछ आदमी गए, तो वो क्या हो गया? वो आपका अनिश्चित हो गया। क्या हो गया? आपका अनिश्चित हो गया, यानी कि पता नहीं है कितने आदमी गए हैं। अगर आता है कि कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया, कुछ लोगों ने घटना को अंजाम दिया, तो कुछ लोगों ने पता नहीं है कि कितने लोगों ने घटना को अंजाम दिया, तो वो क्या हो गया? वो भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। अगर आता है कि चौराहे पर, आता आपका चौराहे पर, आता चौराहे पर 10 लड़के खड़े हैं। चौराहे पर 10 लड़के खड़े हैं, तो हमें इनकी संख्या क्या पता है कि कितनी संख्या है इनकी? 10 संख्या है। तो क्या हो गया? ये
निश्चित संख्यावाचक विशेषण अगर आता है कि चौराहे पर कुछ लड़के खड़े हैं, चौराहे पर कुछ लड़के खड़े हैं, तो ये आता आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद आता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं। अगर आपसे पूछे कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्था है विशेषण की आपकी? 3 अवस्था हैं। आपसे पूछता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। मूलावस्था, मूलावस्था, मूलावस्था किसे कहते हैं? विशेषण की वह अवस्था, विशेषण की वह अवस्था जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाए, किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से तुलना की जाए, वह क्या है? वह आपकी मूलावस्था है। या कह सकते हैं इसे कि विशेषण की जो इसमें कोई भी उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता। ऐसे ध्यान रख लेना आप लोग कि मूलावस्था किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी उपसर्ग, जिसमें कोई भी उपसर्ग या आपका प्रत्यय ना हो, प्रत्यय ना हो, वह क्या है आपका? वह आपकी मूलावस्था है। जैसे कि आपका आता है कि उच्च, अधिक, श्रेष्ठ और लघु। उच्च, अधिक, श्रेष्ठ और आपका आ जाता है एक इसमें लघु। कौन सा? लघु। अब आती है आपकी उत्तरावस्था। उत्तरावस्था किसे कहते हैं? उत्तरावस्था जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाए, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की 2 संज्ञा या सर्वनाम में तुलना की जाए, या विशेषण से ठीक पहले, या विशेषण से ठीक पहले से, यानी कि से का प्रयोग करके इसमें हम से लगा देते हैं, या विशेषण से ठीक पहले जैसे आ जाता है से का प्रयोग किया जाए, या से लघुत्तर, से उच्चतर, से अधिकतर, से निम्नतर जैसे आ जाता है, या फिर विशेषण के साथ हम तर का प्रयोग करें। इसमें आप याद कर लेना कि तर प्रत्यय, तर प्रत्यय इसमें क्या होगा आपका? तर प्रत्यय। जैसे कि लघुत्तर, उच्चतर, अधिकतर, निम्नतर और क्या बोलते हैं आपका श्रेष्ठतर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ये आपकी उत्तरावस्था हो गई। उसके बाद आती है आपकी उत्तम अवस्था। कौन सी आती है? उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था इसमें क्या होता है? उत्तम अवस्था एक संज्ञा या सर्वनाम की, इसमें एक संज्ञा या सर्वनाम की सभी से तुलना की जाती है। इसमें क्या होता है? एक संज्ञा या सर्वनाम की सभी से तुलना की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उत्तम अवस्था कहते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम की सभी से तुलना की जाए, एक संज्ञा या सर्वनाम की सभी से तुलना की जाए, उसे हम उत्तम अवस्था उत्तम अवस्था कहते हैं। इसमें तम प्रत्यय, कौन सा? तम प्रत्यय का यूज किया जाता है। और इसमें आप लिख सकते हैं सबसे, इसमें किसका वो आता है? सबसे, किसका? सबसे। जैसे उसमें आ जाएगा लघु से लघुत्तर, सबसे लघुत्तम, उच्च से उच्चतर, सबसे उच्चतम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अधिक से अधिकतर, सबसे अधिकतम, निम्न से निम्नतम, निम्नतर और सबसे निम्नतम। ये क्या हो गया? ये आपके विशेषण की अवस्थाएं हो गई। उसके बाद आता है आपका, देखिए आप लोग, अब आता है अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण। अभ्यास के लिए कुछ उदाहरण, जैसे देखिए गीता ने 4 किलो सेब खरीदे। गीता ने 4 किलो सेब खरीदे। अभी आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है बताइए? गीता ने 4 किलो सेब खरीदे, तो कौन सा विशेषण है?
वाचक विशेषण। राहुल के पास एक काली कमीज है। राहुल के पास एक काली कमीज है। मैंने बताया था जब आपका गुण यानी कि रंगों का है, काला, पीला, नीला, तो वो किस में चला जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण में। किस में चला जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण में। अगर आपसे पूछता है कि 10 लड़के खड़े हैं, 10 लड़के खड़े हैं, कौन सा विशेषण है? 10 लड़के खड़े हैं, तो कौन सा विशेषण है आपका? संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है आपका? संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए, अब आता है कि विशेषण शब्दों के लिए पहचान। विशेषण शब्दों के लिए पहचान। देखिए इसमें आप, जैसे कि आप देखिए, विशेषण शब्दों के लिए पहचान। भलाई, क्या? देखिए, विशेषण शब्दों के लिए पहचान। भलाई, मिठास, थोड़ा, सच, शांति, सौंदर्य, फुफेरा, बैरी, क्रोधपूर्वक, सोच, हकलापन, बेकार, निश्चयवाचक, आदरणीय, आदर, नया, क्रोध, सत्य, उत्साह, संकल्प, और आपका महत्व, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चतुराई, और आपका अधिकतम। ये सब क्या है? विशेषण शब्दों के लिए पहचान है। तो आज हमने क्या पढ़ा था? विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण का अर्थ क्या है? शाब्दिक। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है आपका, विशेषण का शाब्दिक अर्थ है आपका विशेषता बताने वाला। क्या पढ़ा था? विशेषता बताने वाला। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब आता है कि विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य किसे कहते हैं? जो या विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। और किसकी विशेषता बताई जाए? संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की। और जिससे बताई जाए, जिससे बताई जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण को ही हम क्या कहते हैं? एक नज़र में देखिए, विशेषण को ही हम विशेषक कहते हैं। अब उसके बाद आता है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। विशेषण की भी विशेषता, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।